जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। फाइनली यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन 2025 की न्यू वैकेंसी भाई यहाँ पे आउट कर दी गई है। इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। इस 70 पेज की पूरी नोटिफिकेशन आपको मैं शॉर्टली बताऊंगा कि कौन कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। एग्जाम फॉर्म को भाई फिल करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज यहाँ पे कितनी रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब पूरी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। आपके सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर करूंगा और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आप करते हो जिनसे आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, वो सभी आपको मैं इसी में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर से भाई इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आने वाली सभी वीडियोज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। भाई ये पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, तो हम बात कर लेते हैं आपके डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे भाई नीचे आओगे तो ये आपकी पूरी पूरी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 से लेके आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 तक की सभी पोस्ट के बारे में हमें बताया गया है। लेवल्स के बारे में बताया गया कौन सी पोस्ट आपकी किस लेवल की है और फिर आपका यहाँ पे किस लेवल का यहाँ पे मेडिकल आपका स्टैंडर्ड होने वाला है और कितनी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बाकी सभी पोस्ट की यहाँ पे डिटेल में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 30 टाइप की आपकी यहाँ पे पोस्ट है। सभी वैकेंसी की यहाँ पे डिटेल दी गई है। आप यहाँ पे सिग्नल वाले फॉर्म के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पे फॉर्म है, ब्लैक स्मिथ के लिए फॉर्म है, ब्रिज वाले के लिए फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पूरी पोस्ट के बारे में दिया है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड के बारे में भी जानकारी दी गई है। डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, डीजल मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जीएस वाला इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिर आपका टीआरडी हो गया, फिटर वाले यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वेल्डर वाले के लिए यहाँ पे इस बार पोस्ट निकाली गई है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। डीजल मैकेनिकल के लिए भी ये पोस्ट दी हुई है। पूरी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फिटर वालों के लिए भाई बहुत अच्छी पोस्ट है। 2106 पोस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिटर वालों की दिख रही है भाई मुझे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट भाई यहाँ पे फिटर वाले की है। फिर यहाँ पे 470 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की। 2106 पोस्ट यहाँ पे फिटर वालों की, तो बहुत अच्छी पोस्ट है भाई फिटर वाले। इस बार मेहनत भाई जम के यहाँ पे कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 6238 देखने को मिल जाएगी। और आने वाले एग्जाम, जब तक आपका भाई एग्जाम हो गई है, पोस्ट आपकी मैं बता रहा हूँ भाई 7,500 के आसपास पहुँच जाएगी। देखिएगा वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी ही होगी आपकी, या तो फिर टेली कम्युनिकेशन में वैकेंसी इंक्रीज हो। ग्रेड 3 में भाई शायद ही वैकेंसी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी दे दी है। मतलब 6,000 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे। जरूरी डेट भाई यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 21 से इसका शॉर्ट नोटिस आया था। फिर यहाँ पे 28 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 28 जून से, और 28 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। कोशिश यही करना कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपकी सर्वर भी प्रॉब्लम करते रहेगा। 30/7 तक कुछ डेट अपडेट वगैरह करने की है। और एप्लीकेशन में आप करेक्शन 1/8 से लेकर 10/8 तक कर सकते हैं। कोशिश यही करना पहले ही बार में फॉर्म को अच्छे से भरें। फोटो बहुत अच्छे से यहाँ पे अपलोड करना, फोटो और सिग्नेचर आपका इसी करना आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर ब्लर अपलोड करोगे तो आपका भाई यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा और आप यहाँ पे वेट ही करते रह जाओगे एग्जाम का। तो दो चीज़ें जरूर से आपको नोट करना है, सिग्नेचर और आपका फोटो जब आप अपलोड करो तो उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो आपकी सिग्नल वाली पोस्ट है, यहाँ पे आपकी लेवल 5 की ये पोस्ट रहने वाली है। 29,200 आपका यहाँ पे बेसिक पे रहेगा और आपका डीए वगैरह सब मिला के अच्छी खासी आपकी ये सैलरी बन जाती है। V1 आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। मेडिकल के बारे में मैंने आपको भी बता के रखा है। A1 आपका मेडिकल होता है, A2 होता है, फिर आपका A3 होता है। इसी तरीके से आपका B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, फिर C3 C1 C2, इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है A1 का, और सबसे लोएस्ट यहाँ पे COD वाले मेडिकल होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरी में भाई C कैटेगरी के सबसे लोएस्ट मेडिकल माने जाते हैं। बाकी वी कैटेगरी का आपका सेकंड हाईएस्ट मेडिकल है, तो थोड़ा सा आपका ठीक ठाक होगा, उतना हाई फाई भी आपका मेडिकल नहीं होगा। नॉर्मल मेडिकल यहाँ पे आपका होता है, आसानी से सभी लोग इसको क्लियर कर जाते हैं। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 183 पोस्ट बताई गई हैं और 6,055 पोस्ट आपकी है टोटल ग्रेड 3 वाली। ठीक है, 6,238 पोस्ट है जो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, जो जरूरी बातें हैं इनको हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या रखी गई है। बाकी मैं आपको शॉर्टली बताऊँ तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, इस इतने बड़े नोटिफिकेशन आपको भाई जरूरी बातें यहाँ पे देखना है। बात करते हैं इसको, तो भाई आगे बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पे भैया मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कही गई है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड ये नहीं मांगा जाएगा। B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल यहाँ पे मांगा जाता है। A1 में ये होता है, A3 में आपका ये होता है, B2 में आपका ये होता है, C1 में आपका ये होता है। तो पूरा यहाँ पे जनरल फिटनेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। विजन के बारे में यहाँ पे दिया गया कितना आपका विजन होना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड इस लेवल का यहाँ पे होने वाला है, जो कि आसानी से भाई सभी लोग इसको क्लियर कर देते हैं। पूरा फोकस आपको अपने एग्जाम में बना के रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। नेशनलिटी तो ये भाई नॉर्मल है। एज की बात करें तो कौन कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएगा, एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपकी एज 18 साल से लेकर 33 साल तक
रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपकी जो पोस्ट है इसके लिए 18 साल से लेके 30 साल तक एज यहाँ पे रखी गई है। इसमें आपको एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा और ओबीसी वालों को 3 साल का यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है भाई, सर्टिफिकेट यहाँ पे जो लिखा भाई नॉन क्रीमिलियर, आपको भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही लगाना है, क्योंकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप अपना सर्टिफिकेट सेंटर का यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखोगे भाई, जरूरी बातें हैं, आपको मैंने एज का रिलैक्सेशन बता दिया। फीस यहाँ पे आपकी 500 रुपये लगने वाली है और आपकी 250 रुपये लगेगी, जो आपको यहाँ पे रिफंड हो जाती है जब आप यहाँ पे एग्जाम देते हो। ओबीसी एसटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसटी एससी वालों को यहाँ पे 250 रुपये लगेगी और ओबीसी और जनरल वालों को यहाँ पे 500 रुपये फीस लगने वाली, जो कि आपकी यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। 400 रुपये यहाँ पे 400 रुपये भाई यहाँ पे 500 वालों की फीस यहाँ पे रिफंड हो जाएगी और 250 रुपये पूरी आपकी एसटी एससी वालों के यहाँ पे एग्जाम देने के बाद फॉर्म आपकी फीस यहाँ पे रिटर्न हो जाती है। बात करते हैं भाई यहाँ पे आपके मोड ऑफ फी आप यहाँ पे पता होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी बातें हैं उनको अगर अपन देखें तो ये पूरे का पूरा भाई नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, आप इसको पूरा देखोगे तो आप और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जरूरी बातें हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बाकी इसका मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप जाके अपने काम की चीज़ें और भी देख सकते हैं। जो जरूरी बातें आपको मैं पूरी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। अब हम बात करते हैं भाई डायरेक्टली आपका यहाँ पे एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होने वाला, सिंगल आपका एग्जाम होगा, वन एग्जाम के बेस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका डायरेक्टली डीबी होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म भरते टाइम लगाओगे, सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से भाई तैयार रखना है, इनका पूरा फॉर्मेट रहता है वो आपको डीबी के टाइम में बता दूंगा। और मेडिकल आपका यहाँ पे होगा लास्ट में, तो आपका सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है आपका एग्जाम का, तो उसी में फोकस करें। एग्जाम बेस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो सीबीटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपका 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 1/3 की आपके यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है सिग्नल। यहाँ पे भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रीजनिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चन बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल से आएंगे और 35 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 नंबर के। 90 मिनट का आपका पूरा पेपर रहेगा और यहाँ पे आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली, जो कि भाई बहुत अच्छी निगेटिव मार्किंग है। आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिलेबस है। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिक्स के और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 40 क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे साइंस का। जिसका भाई यहाँ पे मैथ रीजनिंग और साइंस स्ट्रॉन्ग है वो आराम से सिलेक्शन यहाँ पे ले जा लेगा। और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, साइंस आपका स्टैटिक जीके के बाद आपके यहाँ पे करंट अफेयर सब कुछ आपका इसी में आ जाता है। तो फोकस करें मैथ्स में, रीजनिंग में और साइंस में, आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी भाई जानकारी थी जो कम से कम आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी सभी डाउट मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए। इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे डाउट निकल रहे हैं सभी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी के मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी यहाँ पे पूरे पोस्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आपका डिटेल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। सिग्नल ग्रेड 1 के लिए कौन कौन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाएगा, ठीक है। स्पेशल अगर ग्रेड 3 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सिंपल सा ITI चाहिए और आपको यहाँ पे चाहिए 10th क्लास, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे BSc वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप BTech वाली भी कर सकते हैं, 12th PCM वाली भी कर सकते हैं। ये आपको अपनी पोस्ट देखना पड़ेगा कि आप ये पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल दी हुई है पूरा का पूरा, इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट को यहाँ पे चूज़ करें और उसी के हिसाब से आप पोस्ट को प्रेफरेंस देके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको डाल दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम में, उसको आप जाके देख सकते हैं। पूरा भाई यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट की संख्या दी हुई है और यहाँ पे डिटेल पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके क्या डाउट यहाँ पे निकल रहे हैं। इसके अलावा सब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको भाई अभी इसके अपडेट लेवल के नोट्स चाहिए तो आप भाई अभी मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी भाई आपको मैं कंप्लीट डेमो प्रोवाइड कर दूंगा। आपके मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गया, साइंस और जीके के बिल्कुल भाई एडवांस अपडेट नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपका रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट निकल रहे हैं सभी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको आप जाके अभी ज्वाइन कर लें। सभी अपडेट नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे डेमो प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ओनली भाई यहाँ पे 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के नोट्स को बाय कर सकते हैं, जो कि भाई आपको अपडेट लेवल के यहाँ पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।